राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। हिंदी का एक बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है जिसमें कहा गया है, आग लगने पर कुआं खोदना, जिसका अर्थ है विपत्ति आने पर अचानक भागदौड़ की स्थिति पैदा कर लेना। कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में नजारा अभी देखने को मिल रहा है, जब लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद छत्तीसगढ़ का प्रशासन भी जाग उठा है। अब यहाँ कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच की जा रही है, लेकिन क्या प्रशासन की तैयारियां भी बारीकी से की गई है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ फायर और नगर निगम के अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल विभाग का एक भी अधिकारी टीम में शामिल नहीं किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद रायपुर का जिला प्रशासन और नगर निगम अब नींद से जागा है। जब किसी दूसरे शहर में जान जाती है, तब जाकर यहाँ के अफसरों को सुरक्षा मानकों और अग्निशमन व्यवस्था की याद आती है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2024 को ही कोचिंग सेंटर्स के नियमन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। ताज्जुब की बात तो ये है कि 3 साल बाद भी राज्य में नियमन का आदेश केवल फाइलों में ही है। इतने लंबे समय में न तो कोई कानून बन पाया और न ही पंजीयन व्यवस्था लागू हो सकी। राजधानी रायपुर में छोटे बड़े मिलाकर करीब 1000 कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं। ये बात हैरान करने वाली है कि शिक्षा विभाग के पास इन संस्थानों की वास्तविक संख्या तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शहर के अधिकांश बड़े संस्थान केवल नगर निगम का गुमास्ता लाइसेंस और फायर विभाग की एनओसी लेकर अपना काम चला रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में छोटे कोचिंग सेंटर तो बिना किसी वैधानिक अनुमति और बिना किसी सुरक्षा मानक के गलियों में धड़ल्ले से चल रहे हैं। जब कोई दुर्घटना होती है तभी ये पूरी व्यवस्था हरकत में आती है। हादसे के बाद प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों में औचक निरीक्षण और कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच दल भवन की स्थिति और अग्निशमन व्यवस्था का परीक्षण कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से अधूरी है। जिला प्रशासन के द्वारा गठित इस जांच दल में नगर निगम और अग्निशमन विभाग के अधिकारी तो शामिल हैं, लेकिन विद्युत सुरक्षा विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया गया है। देश भर में अधिकांश आगजनी की घटनाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग और खराब वायरिंग के कारण ही होती है। गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर और अन्य विद्युत उपकरणों के बढ़ते लोड के कारण अंडरग्राउंड केबल और वायरिंग पर दबाव बढ़ता है, जिससे हादसों की आशंका और अधिक बढ़ जाती है। बिना इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट्स के ये जांच कैसे पूरी होगी, ये समझ से परे है। राजधानी रायपुर में कोचिंग क्लासेस में नगर निगम लगातार सख्ती बरतता नजर आ रहा है। लगातार वहां पर व्यवस्थाओं का आकलन करता नजर आ रहा है। लेकिन ये आकलन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लखनऊ में एक कोचिंग क्लास में कई बच्चों की मौत की खबर जब आई, उसके बाद जो है राजधानी का नगर निगम जागा और राजधानी रायपुर के जितने भी तमाम कोचिंग क्लासेस हैं जो कि मानक स्तर पर हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं उन्होंने अपनी बनाई हैं, वहां पर कोचिंग क्लासों में निरीक्षण किया जा रहा है कि वहां पर सभी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, कि आगजनी हो तो वहाँ पर बच्चों के निकलने के लिए जगह है कि नहीं। क्योंकि जिस तरीके से आगजनी हुई थी लखनऊ में, उसका काफ़ी असर जो है अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, क्योंकि कई ऐसे बड़े कोचिंग क्लासेस हैं जहाँ पर मानक व्यवस्थाएं नहीं थी। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया तो जाता था, लेकिन वहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी तरह के कोई भी इक्विपमेंट वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो इसको लेकर सख्ती अब नगर निगम दिखाता नजर आया और इन जो कोचिंग क्लासेस हैं वहाँ पर एक तरह से मुस्तैदी से जो है अपनी कार्रवाई करते नजर आया। लेकिन ये मुस्तैदी उस समय क्यों नहीं आई जब कोचिंग क्लासेस बन रहे थे? उस समय कोई मानक स्तर पर कोई व्यवस्था की गई होती या कोई कानून बनाए गए रहते कि आपको बच्चों की कोचिंग क्लासेस आप जरूर ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं ये रहेंगी, उनके भविष्य के आकलन के साथ साथ उनकी सुरक्षा की भी आकलन वहाँ पर रहना चाहिए। कोई ऐसा कानून अब तक क्यों नहीं बनाया गया है?
राजधानी में कई ऐसे कोचिंग क्लासेस हैं जो बहुत ही जो है बड़े स्तर पर स्केल पर जो है अपनी कोचिंग क्लासेस देते हैं, लेकिन वहाँ पर बैठने के अलावा वहाँ पर ऐसी कोई इन्वायरमेंट नहीं होता कि बच्चों की जो सुरक्षा हो सके। कई ऐसे कोचिंग क्लासेस है राजधानी रायपुर में, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं सटीक नहीं पाई गई हैं। उसको लेकर कार्रवाई करने की बात तो नगर निगम कह रहा है, लेकिन क्या वो कार्रवाई कर पाएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल अभी जो है नगर निगम जागता नजर आया है और इन कोचिंग क्लासेस में जो है अपना निरीक्षण करता नजर आ रहा है। कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाके, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।